पुणे कार हादसे पर अब सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ने सत्ता पक्ष के दबाव में पुलिस पर केस को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड करने की मांग की है। यह हादसा रविवार को हुआ था, जिसमें तेज रफ्तार पोर्श ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचल दिया और इस कारण दोनों की मौत हो गई थी। पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता समेत उसे शराब सर्व करने वाले पब के 2 मैनेजर्स और मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुणे केस में एक्शन, 5 गिरफ्तार, कितने जिम्मेदार? बार का मैनेजर मालिक गिरफ्तार, शराब परोसने की सजा। विपक्ष के निशाने पर पुणे के पुलिस कमिश्नर। पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड करिए, उसने आरोपी को बचाने की कोशिश की है। पूरे देश में सुर्खियां बन चुके पुणे हादसे केस में एक्शन शुरू हो चुका है। पुलिस ने नाबालिग आरोपी के बिल्डर पिता के साथ नाबालिग को शराब सर्व करने वाले होटल के 2 मैनेजर्स और मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले के नाबालिग आरोपी के ऊपर एडल्ट के तौर पर मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी है। लोअर कोर्ट से अपील खारिज होने के बाद पुलिस ने इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी है। जो हमारी एप्लीकेशन संडे को जो हमने लोअर कोर्ट में मूव की थी कि ये केस एक अत्यंत हीनस और ग्रीवियस केस है और इसमें आरोपी जुवेनाइल जो है इसको एडल्ट की तरह ट्राई किया जाए, जो कि लॉ में प्रावधान है, उसकी एप्लीकेशन को जो लोअर कोर्ट ने डिसअलाउ किया था उसके विरुद्ध हम अपील में गए हैं और हमें विश्वास है कि उसमें हमें फेवरेबल ऑर्डर मिलेगा। जो दूसरा केस दाखिल हुआ था फादर पे और पब्स के मैनेजर्स और मैनेजमेंट पे, उसमें टोटल 5 लोगों के विरुद्ध वो गुना दाखिल हुआ था। 3 आरोपियों को कल अरेस्ट किया गया। बाकी जो 2 आरोपी, जो उसके फादर और एक और आरोपी को आज ताबे में लिया गया है। पुणे हादसे में जैसे ही नाबालिग को 15 घंटे के अंदर जमानत मिली, पूरा देश सख्ते में आ गया। विपक्ष को सियासत का मौका मिल गया। संजय राउत ने बिल्डर का कनेक्शन अजीत पवार की पार्टी के विधायक से जोड़कर नाबालिग को बचाने का आरोप लगा दिया। मामला बढ़ा तो डिप्टी सीएम ने कहा कि जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड करिए, उसने आरोपी को बचाने की कोशिश की है। एक युवा कपल 25 साल का, जिस बेरहमी से कुचल दिया, और जो लड़का है शराबी, उसको 2 घंटे में बेल मिलता है। हाँ, उसका रिपोर्ट मेडिकल नेगेटिव आता है। जो शराब पिया है वो वीडियो सामने है। कौन मदद कर रहा है? पुलिस कमिश्नर कौन है? ये पुलिस कमिश्नर सस्पेंड करो, नहीं तो पुणे की जनता को सड़क पर उतरना होगा। वहां पर अगर न्याय नहीं मिला तो पुलिस जितना ऊपर जाना पड़े, पर इस मामले में निश्चित रूप से जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक पुलिस कोर्ट के सारे दरवाजे या सारे रास्ते टटोलते रहेगी। कोई नेग्लिजेंस इसमें नहीं है, कोई दबाव नहीं है। और मैंने तो इतना ही नहीं, सीपी साहब को ये कहा है, एक एसीपी को हमने पूरा जितना समय वो पुलिस स्टेशन में वो लोग थे, उस पूरे समय का सीसीटीवी फुटेज देखने को कहा है। इसमें अगर कोई दबाव डाल रहा है, उनको कोई अलग से मदद की गई है, ऐसी कोई भी चीज होगी तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। रविवार को नशे में धुत बिल्डर के 17 साल के बेटे ने बाइक को टक्कर मारी, जिसमें आईटी इंजीनियर अनीस अवलिया और अश्विनी कोस्टा की मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद आरोपी कार से बाहर निकला तो वहां मौजूद भीड़ ने उसकी पिटाई कर दी। अब एक एक करके सीसीटीवी और दूसरे वीडियो सामने आ रहे हैं, लेकिन पुणे पुलिस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। खास तौर पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि नाबालिग आरोपी को हिरासत में पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक दिया गया। जघन्य अपराध होने के बावजूद केस कमजोर बनाया गया। कमजोर केस बनाकर जमानत दिलाने में मदद की गई। आरोप है कि बिल्डर पिता और अजीत गुट के विधायक के दबाव में पुलिस ने नाबालिग को बचाने की कोशिश की
और इसका नतीजा ये हुआ कि जब आरोपी को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने भी कुछ ही घंटों के भीतर कुछ नियम और शर्तों पर जमानत को मंजूर कर दिया। कोर्ट ने आरोपी को एक्सीडेंट पर 300 शब्दों में निबंध लिखने को कहा। अदालत ने आरोपी को 15 दिनों तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने का ऑर्डर दिया। कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर से इलाज करवाकर शराब की लत छुड़वानी होगी। आरोपी को मनोचिकित्सक से इलाज करवाकर कोर्ट में रिपोर्ट देने को कहा गया। कोर्ट के इस फैसले से पीड़ित परिवार का दर्द दोगुना हो गया। आई भी उसने वहीं पर की थी, जॉब भी वहीं पर लगी, अभी दिसंबर में वो गई थी। आप अश्विनी को लेकर सपने भी सजे हुए होंगे। जब सपने भी तो छोड़िए, हम सपने क्या कहते हैं, सब सपने चूर हो चुके हैं। बताया कि वो बहुत महंगी कार है और बहुत स्पीड से आ रही थी, 200 की स्पीड से चला रहा था और पीछे से डैश मारा, बस इतना ही बताया। और मतलब एक्सीडेंट के बारे में तो नहीं बताया, सिर्फ ये बोला कि आ जाओ आप, एक्सीडेंट हुआ है, आ जाओ। तो हम तुरंत निकल गए थे सर रात में। 150 किलोमीटर की रफ्तार वाली इस कार ने सिर्फ 2 परिवारों के नौनिहालों को ही नहीं छीना, बल्कि उसके बाद सिस्टम ने इनका मनोबल भी तोड़ दिया। अब सबकी निगाहें फिर पुलिस की तरफ है कि वो इस मामले में कैसे इंसाफ दिलाती है।